अक्ल कहती है पहले आंख हुस्न देख ले तब इश्क हो। दिल कहता है पहले हुस्न मली हो तब इश्क हो। दिल लगाएंगे, लेकिन पूरी दुनिया के आशिकों का मिजाज हुक्मरान ने नहीं बदला है। एक ऐसा महबूब है जिसे देखा किसी ने नहीं, इश्क है। समझो चाहूं, बोलोगे तो बोल दूंगा, बोलोगे तो बोलूंगा। इको हटाओ ना। तुम्हारा माइक कितना अच्छा है कि दिल्ली में वो मिलेंगे तो कहेंगे कि कोठी में एक साउंड वाला है, भाइयों बहनों बहुत अच्छा बोलता है। तो मैं क्या कह रहा था, कोई याद दिलावे? इश्क। अमा महबूब ऐसा देखा किसी ने नहीं, न टर्की ने, न मिस्री ने, न शामी ने, न यूनानी ने, न आजमी ने, न अरबी ने, न बंगाली ने, न मराठी ने, न बिहारी ने, न यूपी ने। अमा दुनिया में देखा किसी ने नहीं, लेकिन इश्क है। बेटे का नाम उसी महबूब के नाम पर, बेटे का नाम उसी महबूब के नाम पर। अमा हद तो ये कि इश्क सर चढ़ के बोल पड़ो। सिर्फ उसके नाम पर बेटे का नाम मत रख, उनकी बेटी के नाम पर अपनी बेटियों का नाम रख ले। तवज्जो चाहो। महबूब है, आशिक है, हुस्न देखा नहीं है, लेकिन इश्क है, इश्क है, इश्क है। मेरा हाथ तोड़ दे एक फर्द को दर्द, मेरा घर तोड़ दे एक फर्द को दर्द, मेरी जमीन लूट ले एक फर्द को दर्द, लेकिन मेरे महबूब की अजमत पे कोई हाथ डाल दे पूरी दुनिया के आशिकों को दर्द। अब बलिया भी कहता है अकल के टुवरो, उस हबीब से इश्क का तरीका किसी और ने नहीं, बल्कि यारे गार ने, यारे मजार ने, सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने उस वक्त दिया कि मक्के वालों के डंडे टूट गए पीठ पर, जख्मी हो चुका पूरा वजूद, पूरा बदन घायल है। जब घर पहुंचे तो खानदान के लोग कहते अबू बकर ये बता तेरी हड्डियां कहां कहां टूटी, तेरे बदन में दर्द कहां कहां, चोट कहां कहां। सैयदना अबू बकर फरमाते मेरे जिस्म की परवाह मत करो, ये बताओ कि सैयद आलम कैसे हैं, ये बताओ कि नूर मुजस्सम कैसे हैं। खानदान वाले परेशान कि आखिर दर्द इसे, चोट इसे लगी, लेकिन फिक्र उन्हें है। तब सैयदना अबू बकर कहते मेरी जान से ज्यादा कीमती मेरा महबूब है। अब दिल लगा लो, सुनोगे तो बोलना पड़ेगा, अरे सुनोगे तो बोलना पड़ेगा। एक बार बोल दो या रसूल अल्लाह। हजरत आजकल तो मैं जलसे और कॉन्फ्रेंसों के खिलाफ तकरीर कर रहा हूं, माफ करेंगे उलमा शोरा, माफ करेंगे। पूरी दुनिया में जलसों के खिलाफ किसी मुल्ला ने फतवा नहीं दिया है, किसी कॉन्फ्रेंस के खिलाफ फतवा नहीं दिया। फतवा है कुछ हराम खोरों का तो मेरे मुस्तफा की मीलाद के खिलाफ। लेकिन अफसोस कि हम बरसों बरस से जलसे कॉन्फ्रेंस करते रहे, आज तक अपनी कौम को हम दुरूद याद न करा सके। जबकि न इतने मदरसे थे, न इतने उलमा थे, न इतने हाफिज थे, न इतने मुफ्ती थे, न इतने कारी थे। पूछ कोठी वाला नौजवान 60 साल 70 साल के उन बूढ़ों से पूछ,
कि गांव में कोई मौलाना मुफ्ती नहीं था। आज हमको किसी ने बताया, जिसके घर में ठहरा हूं, कि पहली मर्तबा जब मैं कोठी आया था तो मेरी रेखें निकल रही थी। उन्होंने सन बताया कि 86 में आप आए थे पहली बार, मौलाना जाकिर साहब 1986 में। और आज 2024 25 कितने हो गए? यानी बदनाम मदरसे वाले हैं कि इनको गणित नहीं आती है। आप लोग तो पढ़े लिखे हो। 39 39 साल। अब जो बच्चा 39 साल पहले पैदा हुआ, उसको बलियावी के बारे में क्या पता है? वो तो कुछ भी व्हाट्सएप फेसबुक पर लिख देगा। जो मौलवी 39 साल पहले पैदा ही नहीं हुआ, वो क्या जानेगा बलियावी को? अब दिल लगाओ, पहले नहीं इतने उलमा, नहीं इतने हुफाज, नहीं इतने कुर्रा, नहीं इतने मुफ्ती, नहीं इतने मदरसे। लेकिन मौलाना तबारक साहब गांव में चंद ईमान वाले ऐसे थे जिनके हाथों में न बुखारी, न तिरमिजी, न बहकी, न अबू दाऊद, एक किताब थी जिसका नाम मिलादे अकबर, मिलादे गौहर। न ट्यूबलाइट, न मेट्रोपैक्स, न गैस, न दिया। दिया होता था तो आटे का, तेल की जगह घी। और जब महफिले मिलाद सजती थी तो लोग तख्त पर बैठकर मिलाद पढ़ते थे मेरे आका की। और उर्दू में जब दरूद पढ़ते थे मेरे मुस्तफा पर, तो क्या कैफियत होती थी। शायद वो दरूद भी अब लोगों को याद नहीं। याद है? अरे याद है? नहीं है। ऊपर वालों को शायद ही याद होगा। तो मेरे साथ पढ़ लो, रब्बे सल्लिम अला। हाय हाय हाय। अरे पढ़ जोर से, जोर से। स्टेज वालों जरा बुलंद करो। बाप दादा की पुरानी तारीख ला रहा हूं। मरहबा मरहबा ऐ खुदा दम बदम दरूदो सलाम। आए है, यही तो है अकीदा। इसी को तो कहते हैं मसलके आला हजरात। हमारा कोई दूसरा नजरिया नहीं है, यही है। पहुंचे हर पल में 100, बुलंद आवाज से, पहुंचे हर पल में 100 कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमे ला इलाहा है मोहम्मद मेरे, है मोहम्मद मेरे। तब खुला ला इलाहा है मोहम्मद मेरे। जब बुजुर्गों ने गांव की मिलाद में कहा, क्या कहा? पहुंचे हर पल में 100 हजारों सलाम, पहुंचे हर पल में 100। तब बरेली के इमाम ने इश्क की चादर खसकाई और कहा, आशिको अब 100 से काम नहीं चलेगा, अब मुस्कुरा कर पढ़ो, मुस्तफा जाने रहे शमे बज में हिदायत, शहर यारे इरम ताजदारे हरम, शहर यारे इरम नौ बहारे शफाअत। और आखिरी जो मक्ता पढ़ा बरेली के इमाम ने, ईमान और आशिक और गद्दार की पहचान बता दिया। क्या कहा? मुझसे खिदमत की कुदसी कहे हा रजा।
पढ़ ले, निकाह नहीं टूटेगा, पढ़ जोर से। जोर से पढ़ो। मुझसे खिदमत की कुदसी। जब पूछेंगे फरिश्ते, ए रजा बोल क्या खिदमत की जाए, तो इश्क का इमाम कहेगा फरिश्तों किसी चीज की जरूरत नहीं, एक ही तमन्ना है। वो कौन सी? मुस्तफा जाने रहे शम्ए बज़ में हिदायत। अब ज़हन को करीब करो। जब तक आंख न देखे दिल कबूल न करे, जब तक नजर न देखे दिल माइल न हो। लेकिन वो कैसा महबूब है, वो कैसा हबीब है, वो कैसा रसूल है, वो कैसा महबूब है। महबूब है मदीने में, आशिक है करन में। महबूब देखा नहीं, इश्क हो गया। हबीब देखा नहीं, मोहब्बत हो गई। चेहरा देखा नहीं, इश्क हो गया। किसी ने चुप्पे से कह दिया वो ऐसे करनी, तो जिससे इश्क करता है उसके दंदान टूट गए, उसके दंदान शहीद हो गए। सैयदना वैसे करनी ने अपना एक दांत तोड़ लिया, एक दांत तोड़ लिया। अब बलिया भी कहता है दुनिया के आशिकों और जमाने में महबूब की तस्वीर लेकर घूमने वालों, कोई एक ऐसा आशिक बता दो जो अपने महबूब के लिए अपना जिंदा दांत तोड़ा हो, जो अपने महबूब के लिए अपना जिंदा दांत तोड़ा हो। तोड़ लिया वैसे करनी ने। फिर याद आया मैंने तो ये तोड़ा है, पता नहीं महबूब का कौन सा टूटा है। फिर दिल ने फैसला किया ये नहीं ये टूटा हो, दूसरा भी तोड़ लिया। फिर याद आया पता नहीं ये टूटा होगा, तीसरा भी तोड़ लिया। सैयदना वैसे करनी अपने दंदान तोड़े जाते, तोड़े जाते, तोड़े जाते। बलियाबी के अंदर का हिस्स बोल पड़ा, ये कैसा आशिक है। महबूब देखा नहीं, जलवे देखा नहीं, हबीब देखा नहीं, और अपने दंदान तोड़े जाता। ए वैसे करनी, ए वैसे करनी, बिन देखे अपने महबूब को क्यों तोड़ रहे हो। सैयदना वैसे करनी जवाब देते अकल के टुवरे, वो मेरा महबूब है, वो तेरा नहीं मेरा महबूब है। और जो सिर्फ में जो मेरा महबूब है वो तन्हा मेरा महबूब नहीं, अबू बकर का भी महबूब है, उमर का भी महबूब है, उस्मान का भी महबूब है, आदम का भी महबूब है, ईसा का भी महबूब है, याकूब का भी महबूब है। अमा हद तो ये कि खुदा का भी महबूब है। और वैसा महबूब है कि हम उसे देखे ना देखे, मेरा महबूब हमें देख रहा है, मेरा हबीब हमें देख रहा है, मेरा महबूब हमें देख रहा है। मैंने कहा तोड़ तो रहे हो, दर्द नहीं होता, तोड़ तो रहे हो, दर्द नहीं होता। खून टपक रहा है, दर्द नहीं होता। खून रिस रहा है, तकलीफ नहीं होती, बेचैनियां नहीं होती। सैयदना वैसे करनी जवाब देते सुन सुन सुन, दिल में महबूब के अलावा कुछ और होता तो दर्द हुआ होता। अमा दर्द का एहसास तो दिल करता है, और जब दिल में महबूब कयाम किया हुआ है तो दर्द किस दिल को होगा। हजरत आप ही से कह रहे हैं, गुजारिश सुन लीजिए। नारे तकबीर, साहबा से जवाब दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान औलिया कॉन्फ्रेंस, हुजूर गाजी मिल्लत, माशाअल्लाह। अब बलियाबी की थोड़ी सी तवज्जो चाह लो। ये सैयदना वैसे करनी दर्द नहीं होता, फरमाते कि दो तलवार एक म्यान में नहीं। जिस दिल में इश्क होगा महबूब का वहां दर्द नहीं होगा, और जहां दर्द होगा दिल में वहां महबूब नहीं होगा। तवज्जो चाहूं, जहां दर्द है
वहां महबूब नहीं, और जहां महबूब है वहां दर्द नहीं। तब बलियाबी इसको पलट के कहता है, जहां इश्क है वहां दर्द नहीं, और जहां दर्द है वहां इश्क नहीं। जब महबूब का इश्क गालिब होता है तो सर्द हवाएं बेअसर, गर्म लू बेअसर, सत्ता का जुल्म बेअसर, बंद पानी बेअसर, खेमाबंदी बेअसर, हसार बंदी बेअसर, नुक्कड़बंदी बेअसर, नाकाबंदी बेअसर। आप कहोगे बलियाबी सबूत दो, तो इसी भारत में उन्हीं आशिकों के जत्थे का एक मीर था, एक फकीर था जिसका नाम मोइनुद्दीन था, लकब गरीब नवाज था। चला है भारत में, चला है भारत में। मौलाना प्लीज रहम करो, उतर के चल दूंगा। मैं जाहिलों की मंडी सुधारने नहीं आया हूं। मुझे मालूम है उर्दू का इमला दुरुस्त नहीं है, कुछ सीख लो, दुरूद शरीफ पढ़ लो। मुझे मालूम है कि दुरूद शरीफ याद नहीं है। जिस कौम पर बिरयानी का नशा सवार हो, उस कौम पर आखिरत कहां सवार होगी। अब भी खबर लूंगा सबकी, कोई बचने नहीं जा रहा। इसीलिए कि मैं इसके लिए जिंदा नहीं हूं कि आपको जन्नत की चाबी दे दूं, लेके चल दो। मैं तो उन बेईमानों की दुकान में ताला ठोकूंगा जो हमारे बच्चों को अंधभक्त बनाने में लगे हैं। अब तो जिसे देखिए वही दुकान खोल के खड़ा है, जिसे देखिए वही दुकान का। क्या पागल बन चुका है मेरी कौम का नौजवान। अरे जन्नत के लिए बावला बने क्यों फिर रहा तू। जन्नत किसी मौलाना की जेब में थोड़ी है, जन्नत तेरी मां के कदमों के नीचे है। जलसों में नोट की गड्डियां फाड़ के उड़ाने वालों, कव्वालियों में बंडल फाड़ के उड़ाने वालों, काश यही 100 रुपया तू अपनी बूढ़ी मां को दे देता ना, तो जो कभी तू सोच नहीं सका है ना, वो दुआएं तेरी मां तुझको देती। मां और बाप का दिल दुखाकर मौलवी से जन्नत खरीदने चले हो। इतनी कुटाई दोनों की होगी ना कि कयामत के दिन पहचान में दोनों नहीं आएंगे। हाँ सीधी बात है। तो मैं क्या कह रहा था, यानी इतनी देर की मेहनत यूं ही चली गई है जरा। या खान साहब आपकी गाड़ी बहुत पीछे है। तो दिल लगा के एक बार धीरे से बोल दो सुभान अल्लाह। ओए जोर से बोल दो। मैं क्या कह रहा था, इसी भारत में उसी आशिकों के जत्थे का एक कलंदर चला, नाम मोइनुद्दीन है, लकब गरीब नवाज है। शहाबुद्दीन गौरी की फौज भारत से शिकस्त खाकर लौट रही थी। जख्मी सिपाहियों ने जब सुन्नत और शरीयत से सजा हुआ चेहरा देखा, नूर के सोते से निकला हुआ वजूद देखा, नूर की किरणों से जगमगाया हुआ चेहरा देखा, तब शहाबुद्दीन गौरी के सिपाहियों ने कहा, बड़े साहब हम तो तलवार लेकर आए थे, हार गए, आप कई दिनों तक टिकिएगा भारत में। तब मौला अली के बेटे ने मुस्कुरा के कहा, ओ शहाबुद्दीन गौरी, तू तलवार लेके आया था, हार गया, मैं कुरान लेके आया हूं, यही हुकूमत करूंगा। तब बलियाबी कहता है, जो जमीन के लिए आया था वो बाबर जहीरुद्दीन था, और जो मुस्तफा के दीन के लिए आया था वो ख्वाजा मोइनुद्दीन था।
अल्लाह सुभान अल्लाह। बीच वालों को नारा याद है? हाय 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 हाय, हाय हाय, लगा जोर से। वाह वाह वाह। अब बलिया भी पूछता इन मदरसे और दारुल उलूम वालों से, जब मेरा ख्वाजा आया था उस वक्त कोई दारुल उलूम नहीं था, न कोई यूनिवर्सिटी थी, न कोई कॉलेज था इस्लामिक, लेकिन आया था, आया था, आया था। तवज्जो चाहो, बोलोगे तो बोल दूंगा, अरे बोलेगा तो बोल दूंगा। आते सबने देखा, पृथ्वीराज ने आते देखा, जयपाल ने आते देखा, लेकिन मोइनुद्दीन को जाते किसी ने नहीं देखा। गोया बता दिया मेरे ख्वाजा ने कि महबूब का आशिक जब आ गया तो आ गया। महबूब का आशिक जब आ गया तो आ गया। अमा इसी कोठी और इमामगंज डुमरिया के इलाके में आए तो लोग बहुत थे, लेकिन उन्हीं आने वालों में एक अल्लाह वाला भी आया। बहुत सारे लोग आए, कोठी बनाए, चले गए, कोठी में कोठी, फिर भी चले गए। लेकिन ये अल्लाह वाला इस शान से आने के बाद है कि तुम रहो ना रहो, आशिक रहेगा। आए हाय हाय, बोल दे बोल दे, तुम रहो ना रहो, आशिक रहेगा। जाहिर सी बात है, जब आशिक है तो कोई महबूब भी होगा। अरे जोर से बोलना, जोर से बोल दो। जब आशिक है तो कोई महबूब तो होगा। अब दुनिया, मुसलमानों, तुम इस्लाम रख करके भी इस्लाम न पढ़ सके। मुसलमान इस्लाम कबूल किया, इस्लाम पढ़ा नहीं, इसलिए कि छड़ दादा मुसलमान थे, दादा मुसलमान थे, पर दादा मुसलमान थे, अब्बा मुसलमान थे, अब भी मुसलमान हो। तो बलियावी यहीं रुक के कहता है, एक है खानदानी मुसलमान, एक है खानदानी मुसलमान, एक है कुरानी मुसलमान। खानदानी मुसलमान देखना हो तो अपना खानदान देख लेना, और कुरानी मुसलमान देखना हो तो करबला का मैदान देख लेना। तवज्जो चाहो, वहां कुरानी मुसलमान दिखेगा, वहां कुरानी मुसलमान दिखेगा। अब बलियावी यहां रुक कर एक आखिरी बात अर्ज कर दे, जब महबूब है तो आशिक भी होगा। बोलोगे तो बोल दूंगा, अरे बोलोगे तो बोल दूंगा। जब महबूब है तो आशिक भी होगा। आज पूरी दुनिया की यहूदियत, सऊदियत, नजदियत रिसर्च कर रही है, रिसर्च कर रही है। अहले इल्म की तवज्जो चाहो, अहले इल्म की तवज्जो चाहो। रिसर्च हो रही है किस पर, किस पर, किस पर? महबूब पर और उसके आशिकों पर। कुफ्र परेशान है, ईरान हैरान है, अमेरिका अमेरिका चीख रहा है, इसराइल इसराइल सर पीट रहा है। बलियावी तो कहता है, सुन सुन सुन, फिल्मों में एक्टिंग दिखती है, फिल्मों में एक्टिंग दिखती है, फलस्तीन में रियलिटी दिखती है। बोल 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 बोल, समझो चाहो। अमा जिन जिन कुत्तों ने कहा था, बलियाबी को तो एक ही सवाल का जवाब चाहिए काबे के इमाम से, हरम के मुफ्ती, अगर तूने यहूदियों की मावों का दूध नहीं पिया है, मुस्तफा जाने रहमत के सहाबा की औलादों की
खैरात खाइए, तो बलियाबी को एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। हर साल हज के मौके से इत्तेहाद के पैगाम देने वाले इमाम काबा, इमाम हरम, काबे का मुफ्ती बताओ, बताओ, फलस्तीन में मलबे के नीचे दबे मेरे बच्चे चीखते रहे, मकानों पर मिसाइल गिरते रहा, मेरी बेटियां अपने जिस्म से हिजाब न उतारी, हमारे छोटे छोटे बच्चे चीखते रहे, दम तोड़ती मेरी बेटियां कहें मैं अपने अल्लाह से शिकायत करूंगी, मैं अपने परवरदिगार से जुल्म बयान करूंगी, लेकिन एक मर्तबा एक लफ्ज भी काबे का मुफ्ती न बोल सका। इमाम हरम का इमाम हरम न बोल सका, और उसके दल्ले और एजेंट इंडिया में कहते कि काबे के इमाम के पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ते। बलिया भी कहता अगर तुम सऊदिया के दलाल नहीं हो तो उसका कॉलर पकड़ के पूछ कि भारत में बरेलवियों का एक सिपाही बलिया भी है जो दिल्ली के सत्ता के सीने पर चढ़ के कहता है आखिरी सांस तक फलस्तीन जिंदाबाद बोलते रहूंगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। काश ये गुफ्तगू बलिया भी कहीं और किया होता। अगर तुझको तेरे मजहब का नारा याद है तो बीच से खड़ा होकर लगा दे, जवाब दे जोर से। न इमाम हरम कुछ बोल सका, न सऊदिया के ज़कात पर पलने वाले दारुल उलूम का कोई बयान आया। लेकिन याद रखना दुनिया के किसी मुल्क के हुक्मरान हो, याद रखना दुनिया के किसी कंट्री के हुक्मरान हो, याद रखना ईमान वालों के सब्र के सामने जब फरात सिलेंडर हो सकता, जब नन्हे अली असगर के सामने जवान यजीदियत सिलेंडर हो सकती, और बरेली के जब इमाम इश्क के कलम के सामने पूरी बदअकीदगी सिलेंडर हो सकती, तो मुस्तफा के आशिकों से पंगा लेने वालों, चाहे यूपी के हो या गुजरात के, एक दिन तुम्हें भी सिलेंडर होना ही पड़ेगा। लेकिन थोड़ी सी अपने अंदर तब्दीली लाओ, थोड़ी सी। इस्लाम डिजिटल मजहब का नाम नहीं है, तवज्जो चाहो, इस्लाम डिजिटल मजहब का नाम नहीं है। ये जो मोबाइल के डब्बे लेकर के घूम रहे हरामखोर, और उसमें हमारे हजरत लोग तो एक नंबर पर है। हजरत आफत आ गई, आफत। अभी स्टेशन पर हूं, फला जगह जा रहा हूं, दुआ कीजिए। अबे तू स्टेशन पे मर रहा, मर। टिकट लेके जा। अभी प्लेन में बैठ गया हूं, दुआ कीजिए, अल्लाह करे क्रॉस कर जाए। हंस मत, जो सच्ची बात है बोल रहा हूं। हमारे बच्चे जो कॉलेज स्कूल वाले हैं, जो स्कूल और कॉलेज वाले हैं, हमारे बच्चे उतना फोटो वायरल नहीं करते जितना हजरत लोग करते हैं। माफ कीजिएगा, यह कड़वा सच है। 24 घंटा हजरत उसी कब्र में पैर लटकाए, तब हमारे बच्चे समझते हैं अच्छी चीज है, तब ना हजरत लगे हैं। इसलिए अब इमाम साहब लोगों से भी थोड़ा सा सावधान हो जाओ।
और कहो कि हजरत वही डिजिटल वो कीबोर्ड वाला मोबाइल रखिए तो इमामत में रखेंगे, कुछ तो कंट्रोल होगा। पैसा नहीं हजरत, नमाज में खुशू और खुजू आ जाएगी। और सुन मुसलमान, अब तेरी औकात तेरे सामने आईना रखकर दिखा दूं। आज ये कोठी इमामगंज पूरे तितरिया बिसरिया इलाके घोड़े घाट वाला सुनो, आज के 22 साल 28 साल 30 साल वालों को क्या पता रे, जब इन इलाकों में न बिजली न सड़क कुछ नहीं, पगडंडी थी। क्या हम लोगों के बाप दादा की ख्वाहिश नहीं थी कि बढ़िया खाना खाए? नहीं खाए। नमक रोटी खा के जी लिए, सब्जी रोटी खा के जी लिए, चटनी रोटी खा के जी लिए, लेकिन जमीन नहीं बेचा। बोल सही है कि गलत? अरे जोर से बोल, सही है कि गलत? लेकिन आज दामाद खरीदने के लिए तूने जमीन बेचा और बेटा बेचने के लिए तूने जमीन बेचवाया, और आज कहते हो हुकूमत टॉर्चर कर रही। कहां गए एनआरसी के शोरमा? कहां गए एनआरसी के वो पहलवान? सुप्रीम कोर्ट में उनका बाप मुकदमा नहीं लड़ रहा, जिसके कहे पर बलियाबी को गालियां देते थे। सुप्रीम कोर्ट में बलियाबी मुकदमा लड़ रहा है, इदारे शरिया लड़ रहा। कहां गए वो कुत्ते जो कहते थे क्या क्या? सुनो, इदारे शरिया की तहरीक बेदारी का एक मिशन है, निकाह सस्ता करो, निकाह सस्ता करो। कोई दामाद खरीदना चाहे तो खरीद ले, लेकिन तुम अपना बेटा मत बेचो। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। कोई दामाद खरीदना चाहे तो खरीद ले, तुम बेटा मत बेचो। जिस दिन तुम बेटा बेचना बंद कर दोगे, उस दिन मंडी में कोई दामाद बिकने वाला नहीं मिलेगा। तुमने बेटे की कीमत लगाई, तब मंडी में दामाद बिक रहा है। मैं तुझसे सिर्फ तुझी से तेरी औलादों के मुस्तकबिल की भीख मांगने के लिए इदारे शरिया से उलमा पागल की तरह अपना प्रोग्राम छोड़ के, अपना काम छोड़कर, अपना आराम छोड़कर के रात दिन जूझ रहे हैं। अभी मदिया में हमारे सैयद साहब भी थे, मौलाना भी थे, इस तरह के बहुत सारे उलमा हमारे गए थे। बार बार कह रहा हूं, इल्तिजा कर रहा हूं अपने आलिमों से, मस्जिदें गिनिए। जब तक मस्जिदें नहीं गिनेंगे, कागज तलाशी जाएगी। बिहार में 80% कब्रिस्तान का कोई कागज नहीं था मौलाना। चौराहे पर भाषण देना बहुत आसान है, 80% कब्रिस्तान के कागज नहीं थे। 2007 में बलियाबी अड़ गया, और जब बलियाबी अड़ा तो मैंने कहा कि जिस मैदान में एक कब्र दिख रही है, उसे कब्रिस्तान मान लेने में क्या दिक्कत है? मान लीजिए कब्रिस्तान, ये पत्थर नहीं है जो कोई हटा दे। तवज्जो चाहो, ये पत्थर नहीं है जो कोई हटा दे। ये आशिक है, लेट गया तो कयामत ही को उठेगा, उससे पहले नहीं उठेगा। इसलिए मान लीजिए, तब हुकूमत ने इस बलियाबी के इस मशवरे को माना, और आज 8000 कब्रिस्तानों की घेराबंदी हुई। कागज मांग देता ना तो ढेर कब्रिस्तान जुता जाते, लेकिन चावल छांटना तो बड़ा आसान है। इसलिए हम विनती करेंगे, कोठी में एक से एक लोग हैं, अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, लेकिन पूरा कोठी सीना ठोक के फख्र के साथ ये नहीं कह सकता
कि हम जमींदारों ने अपने बेटे को कहीं आईएएस या आईपीएस बना दिया हो? कोई है? अरे बोलो, कहीं दिख रहा है? लेकिन इसी गया का एक गरीब का बेटा जो मदरसे में पढ़कर आईएएस बना, मौलाना शाहिद मिसवाई, जो पहली ज्वाइनिंग हुई उनकी, हमारी मुलाकात भी नहीं, लेकिन जब पोस्टिंग हो रही थी, जैसे ही देखा मौलाना मिसवाई, डिट्टो पावर गाड़ दिया। मैंने कहा माफ कीजिएगा, एक ही है जिसके लिए अनुशंसा कर रहे हैं। तो पहली ज्वाइनिंग उनकी हुई थी नगर कमिश्नर के तौर पर समस्तीपुर में। अच्छे अच्छे लोग उस टोपी दाढ़ी वाले को सैल्यूट मारते हैं। चमड़े की कीमत नहीं है मेरे अजीज, गोरा कितना है इसकी कोई कीमत नहीं, काला कितना भयानक है इसकी कोई औकात नहीं। तेरे अंदर क्वालिटी क्या है? जोर से बोल दो। बस मेरी गुफ्तगू का आखिरी हिस्सा, ब्यूटिलिटी से काम नहीं चलेगा, क्वालिटी से काम चलेगा। इस्तेमाल क्वालिटी की जाती है। अगर मोबाइल के डब्बे में दूरियां कम करने के, आवाज ट्रांसफर करने की कैपेसिटी ना हो, तो ये डब्बा 1,50,000 20,000 में कोई नहीं खरीदेगा। क्वालिटी खरीद रहा है, डब्बा नहीं। क्वालिटी खरीद रहा है, डब्बा नहीं। अगर चाहते हो कि भारत में तेरी औलादों को लोग खरीदें, तो ब्यूटिलिटी की तरफ मत जा, क्वालिटी की तरफ जा। बेटा बहुत खूबसूरत हो, क्वालिटी चोर की हो, तो पूरा समाज नफरत करेगा। अब बेटा चाहे जितना काला हो, अगर क्वालिटी यह है कि जहां खड़ा हो जाए वहीं से जत्था निकल जाए, तो उसका दुश्मन भी उसको सैल्यूट ठुकेगा। इसलिए मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए आखिरी बात अर्ज करूंगा कि मेरे अजीज, निकाह को सस्ता करो, महंगी शादियां बंद करो, बंद करो। 25-50 गाड़ी ले जाना यार बंद करो। और अगर कोई दौलत वाला नहीं मानता है तो गरीबों, तुम अपनी बिरादरी, अपनी पार्टी अलग करो। गरीबों, तुम अपनी पार्टी अलग करो। मत जाओ किसी अमीर जमींदार के बेटा बेटी की शादी में, मत बुलाओ उन जमींदारों को, उन रईसों को, उन बड़े पैसे वालों को। न तुम जाओगे, न तुझे जमीन बेचने का एहसास पैदा होगा, न तुम जाओगे, न उनके डेकोरेशन का कोई असर तेरे दिमाग पर होगा। इसलिए कि जहेज की लानत गरीबों की झोपड़ी से नहीं, अमीरों की कोठी से निकली है। शादियों में फजूल खर्ची की वबा गरीबों के घर से नहीं, गरीबों के घर से नहीं, अमीरों की हवेली से निकली है। और इस लानत को दफन नहीं करोगे तो आज तो तुम दिख रहे हो, आने वाले दिनों में तेरी औलादें नहीं दिखेगी। अपनी औलादों को भारत में रोशन और हक और पावर के साथ जिंदा रखना चाहते हो तो मत 3 टाइम खाओ, 2 टाइम खाओ। मत बढ़िया मकान बना, रहने दे टूटी खाट पर, लेकिन अपनी औलादों को पढ़ा, अपनी औलादों को पढ़ा। जिस दिन तू अपनी औलादों को पढ़ाकर पावर का कलम दिला देगा, पावर का, जब क्वालिटी होगी तो पावर भी होगा, जब क्वालिटी होगी तो कलम भी होगा। याद रखना, तलवार के मारे हुए जख्म भर जाते हैं रे, कलम का मारा हुआ घाव जल्दी नहीं भरता। हमारे बच्चों को कलम से मारा जा रहा है, इसलिए बलिया भी इल्तिजा करेगा। ये कॉन्टेक्ट देकर के बुफे सिस्टम पर दावत और बिरयानी उड़ाने वालों, कभी सोचा है कि जिस मुर्गे और मटन की बिरयानी खा रहे उसको ज़बह किसने किया है? अरे बोलो, पूछा है?
खाओगे हराम की बिरयानी और कहोगे दुआ कबूल नहीं होती। सच ये है कि मुस्तफा का गुलाम अगर आह भर लेना तो मदीने को खबर हो जाती है। इसलिए मेरे अजीज, आज ही मैंने गुजारिश की है हजरत के जानशीन से, बड़े भाई साहब को तो पहचान ही रहा हूं, वो हमको नहीं पहचान है। डरिए मत, डरिए मत, उतरिए मैदान में, एक बड़ी जमीन देखिए। मुझे मालूम है कि दोनों स्टेट के जंगल और सरहद के बीच में क्या हो रहा है। कुछ हरामखोरों ने मेरी औलादों को नशे के कारोबार में ढकेल रखा है। एक एक की डाटा मेरे पास मौजूद है। हमारी औलादों की जिंदगी से खेलने वाले वो माफिया लोग हमारे बच्चों को गलत ट्रैक पर चढ़ा रहे हैं। और हम उलमा इकराम से भी अपील करेंगे और खासतौर से आपसे, इस पूरे इमामगंज, डुमरिया, तेतरिया और वो जो परतापुर का जो इलाका है, बौरा शरीफ वगैरह का, अहले सुन्नत की हर मस्जिद का इमाम, उसका सदर सेक्रेटरी, और अगर मदरसा हो तो उसका सदर मुदरिस और सेक्रेटरी, इसकी एक लिस्ट बनाइए। एक मीटिंग हो मौलाना अहमद अली साहब, पहले मस्जिदें गिने, आबादियां गिन ली जाएंगी और उसी से हम एनालिसिस करें कि हमारे मोहल्ले में, हमारे टोले में, हमारे गांव में कितने बच्चे हाई स्कूल पास हैं, कितने ग्रेजुएशन में, कितना ड्रॉप आउट हो रहा, कितना पढ़ाई छोड़ रहा तो क्यों छोड़ रहा। अगर बाप की गरीबी की वजह से छोड़ रहा है तो जलसे का पैसा कम करेंगे, दावत का पैसा कम करेंगे, वलीमे कर बजट घटा देंगे। अरे नहीं ले जाएंगे 5 गाड़ी से बारात यार, 5 आदमी जाके निकाह कर लेंगे और अपने बेटे की बारात के जो गाड़ी में पैसा खर्च होगा वही पैसा उस गरीब की मुट्ठी में चुप्पे से देकर कहेंगे, बेटा तू अपनी पढ़ाई बंद मत कर, मेहनत करके पावर का कलम ले ले, हम रहे ना रहे, अगर मेरे चंद सिक्कों से तेरे पावर के कलम ने एक मस्जिद का मिनारा बचा लिया तो यही मैदाने महशर में निजात के लिए काफी हो जाएगा। इस मिशन को जिंदा करने की जरूरत है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को अमल खैर की तौफीक रफीक अता फरमाए। अब ईमान से बोलो, अगर जहेज के तिलक के खिलाफ अगर हुल्ला बोल तहरीक चले तो साथ दोगे कि नहीं दोगे? नहीं हाथ उठा रहे हो, जबरदस्ती मत कहलवाइए। ये कोई कुम के बाबा लोग थोड़ी है। आजकल तो मत पूछिए साहब, बस है तो है, हमें उस पर तो कुछ कहना नहीं। क्लियर बोलो, तिलक जहेज खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ईमान से बोल, खत्म होना चाहिए कि नहीं? जितने लोग चाहते हो तिलक जहेज डिमांड खत्म होना चाहिए, जरा हाथ उठा दो। उठाए रखो, उठाए रखो, एक बार जरा गौर से देख लीजिए। अरे उठाए रखो ना, अपने पड़ोस में देखो कोई बिकने वाला बकरा तो नहीं है। बोलो, जहेज तिलक खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? निकाह सस्ता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तहरीक बेदारी की तैयारी कराइए। हर गांव में एक पंचायत बने, हर गांव में एक चटाई बने। तोड़ दो बिरादरी की दीवार को। अरे मुसलमान कयामत में न पठान से, न शेख से, न अंसारी से, न मंसूरी से, न राइन से, इससे तो थोड़ी पहचाना जाएगा। कयामत में तो इससे पहचाना जाएगा कि ये नबी वाला है कि नहीं, ये अली वाला है कि नहीं, ये अबू बकर वाला है कि नहीं, ये उस्मान गनी वाला है कि नहीं, ये गरीब नवाज वाला है कि नहीं, गौसे आजम वाला है कि नहीं।